Can you help people get to know you with a highlight reel that introduces who you are? फेसबुक की हिदायत पर हाल अपना सुना रहा हूँ जो पहले नहीं सुनाया। सरसिल्क मिल्क के इस गेट को देखिए, इस पर लिखी तहरीर को पढ़ रहा हूँ, सुनिए। ये देखिए साहब, दिस कंपनी सरसिल्क लिमिटेड केयर टेकर बाई SISS। अच्छा, कॉल नंबर है, अब अपने को से मतलब नहीं कोई। इफ़ एनी कॉल टू दिस नंबर ऊपर दे दिया गया। अब यहाँ पे पढ़िए साहब, तेलुगु में है, ये पढ़ता हूँ मैं। अरे इसको उल्टा कर दिया गया है साहब। हाँ, तो ये जो का कंपनी ने ऑफिशियल आंध्र प्रदेश ने इस पर लिखा हुआ था तेलुगु में, जिसको उल्टा कर दिया गया है। चूँकि ये उल्टा इसलिए कर दिया गया है कि मैंने कल इसकी जो है तस्वीर ली थी। बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि ये कंपनी जो है सिरपुर यानी क्या है, अदालत के तहत आ गई है। इसमें दाखिला ममनू है। अगर कोई दाखिल होता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएंगी, ऐसा कुछ लिखा गया था इस पर। अब आइए साहब, ये देखिए। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, अब मेरे हालात भी सुनिए साहब। 1975 से 1992 तक मैंने सरसिल्क और सिरपुर पेपर मिल्स SPM में पेंटर कंट्रैक्टर के तौर पर काम किया। सरसिल्क को लॉकआउट करार देकर 1985 में बंद कर दिया गया। 5000 मज़दूरों को बेरोज़गार कर दिया गया और जो बेचारे रोज़गार की तलाश में दर बदर भटक गए। मैं SPM RB डिपार्टमेंट में सिविल कंट्रैक्टर बन गया और बाद में SPM में कंट्रैक्टर सेफ्टी यानी फिगर्स और स्लोगन्स पेंट करने में मसरूफ़ रहा। इसी असना में उस वक्त के सिरपुर MLA साबिक़ा लेबर मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने इंडस्ट्रियल यानी रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड से नुमाइंदगी करके IDBI से 5 करोड़ खर्च और हुकूमत से 1 करोड़ की इमदाद हासिल की और 5000 मज़दूरों में से 3000 मज़दूरों पर मुश्तमिल सरसिल्क इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी के तहत कंपनी को रीओपन किया गया। तो इससे ख़बर क्या किया साहब, अभी जो कंपनी का गेट अपने देख के आ रहे हैं वो बात का गेट है साहब। उससे पहले जो है कंपनी का गेट लबे सड़क था, जिसको मैं आगे चल के बताऊंगा। उस लबे सड़क कंपनी को वास्तव के मुताबिक ठीक नहीं है कहकर सुनसान इलाके में, जहाँ पे कि मैं अभी बताया बोर्ड आपको, सरसिल्क का जो है नया बोर्ड बना के नया गेट कायम करके सरसिल्क को रीओपन किया गया। शुरुआत में 200-300 आदमियों को काम पे, सफाई के नाम पे काम पे भर्ती किया गया और उसके बाद 7-8 महीने तक कंपनी को जो है चलाए रखा और फिर बाद में बंद कर दिया गया। तो अब ये सरसिल्क और इसी असना में सरसिल्क की सारी मशीनरी और यहाँ तक के उसके खंडर भी बाकी नहीं रहे। एक मशीनरी तो पूरी गई, गायब हो गई और उसके खंडर भी जो है गायब कर दिए गए। हालांकि उन खंडरों को मैं उस वक्त जबकि जो है T न्यूज़ में काम कर रहा था तो आके मैंने दिखाया था। उसको फेसबुक पे देखा जा सकता है, सरसिल्क A1 A2 बोल के। बहरहाल छोड़िए साहब, उसके बाद क्या हुआ। अब ये सरसिल्क जो है बंद हो जाने के बाद फिर जो क़यादत आई उसने लिक्विड हुई करार दी गई सरसिल्क के मज़दूरों के बकाया जात के नाम से अदायगी, उन्होंने मज़दूरों को बकाया जात की अदायगी के नाम से जो
कार्रवाई की, पैरवी इस तरीके से की कि अदालत को जो है ये सरसत फैक्ट्री और उसकी इमलाक बेचने का फ़ैसला सुनाना पड़ा। हालांकि तारीख़ी विरसा और उसी तरीके से कौमी विरसा बेचा नहीं जा सकता, लेकिन क्या करेंगे साहब, उस वक़्त की क़ियादत ने पैरवी कुछ ऐसा की कि इस कौमी विरसे को बेचना पड़ा। हाँ तो साहब ये अब अपन उधर से आ रहे थे साहब, अब ये है, ये एसपीएम का आखिरी सिरा है साहब। अब यहाँ से जो शुरू होता फिर अब उसके बाद हाँ कहानी अधूरी रह जाएंगी अगर ये नहीं कहूँगा मैं। तो इसी असना में मुझको जो है यानी वरंगल से बुलावा आया सेफ्टी मैनेजर का, रंगैया का, और उसने वहाँ पे मुझको एपी रियांस में जो है मैंने बहैसियत सेफ्टी यानी बहैसियत पेंटर कंट्रैक्टर जैसा whenever gas leakage people move opposite direction of the wind, या if you don't wear helmet penalty could be death वगैरह वगैरह जैसे सेफ्टी स्लोगन्स फिगर्स लिखे और सेफ्टी स्लोगन्स पेंट किए। और उसके बाद हैदराबाद वापस चला गया, ये सरसक का चौरासा था। उसके बाद में हैदराबाद चला गया और 1998 से 2021 तक जो है हैदराबाद में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया। अब उसके बाद बेरोज़गार होने के बाद जब इधर कागज़नार वापस आया दोबारा, तो ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ और सवाल कर रहा हूँ। अब ज़मीनी हकीकत दिखाना और सवाल करना अगर जुर्म है तो इस जुर्म की सज़ा के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ साहब, मुझे मंजूर है, लेकिन किसी की खुशामद करना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। बस इतना ही साहब।